मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया है। यह पुस्तिका काउंसलिंग ऑन एनर्जी एंड साथ ही एनवायरमेंट एंड वाटर को लेकर तैयार की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि केवल एक पुस्तिका का विमोचन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के आत्मनिर्भर, हरित और उज्जवल भविष्य के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना जो है, उसके अंतर्गत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। साथ ही निर्धारित लक्ष्य का जो लगभग 95% काम पूरा किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड आज देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि साल 2024 से अब तक मात्र 2 सालों में राज्य ने सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना वृद्धि भी दर्ज की है। उत्तराखंड लगभग 290 मेगावाट क्षमता के जो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में अब सफल हो चुका है। उन्होंने इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने साथ ही यूपीसीएल, उरेडा क्षेत्रीय अधिकारी और इस अभियान से जुड़े सभी विभागों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सफलता टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित सौर कैथिंग जन जागरूकता अभियान और साथ ही नुक्कड़ नाटक और अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। उन्होंने विश्वास भी व्यक्त किया और आने वाले समय में उत्तराखंड नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा, ये कहा। राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग ने डिजिटल सेवाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। संभागीय परिवहन कार्यालय में हाईटेक डिजिटल ई लॉबी का शुभारंभ कर दिया है। इस आधुनिक सुविधा का जो लोकार्पण है वो प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया। इस पहल को परिवहन सेवाओं को ज्यादा सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया के विजन को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों को तकनीकी रूप से आधारित आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को जो कार्यालय हैं उनके चक्कर कम लगाने पड़े और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। हाईटेक डिजिटल ई लॉबी के माध्यम से अब परिवहन विभाग से जुड़ी कई सेवाएं नागरिकों को एक ही स्थान पर डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे आम लोगों को सुविधाजनक और तेज सेवाएं मिलेंगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। विभाग का देखिए ये भी मानना है कि इस व्यवस्था से परिवहन कार्यालयों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में तकनीक आधारित व्यवस्था ही बेहतर प्रशासन की पहचान बन चुकी है। ऐसे में परिवहन विभाग भी आधुनिक तकनीक को अपनाकर नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाईटेक डिजिटल ई लॉबी आने वाले समय में लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड सरकार लगातार विभिन्न विभागों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी कर रही है। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ आम नागरिकों को राहत भी मिल रही है। परिवहन विभाग की नई पहल भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भी इस डिजिटल व्यवस्था को विशेषताओं की जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में परिवहन विभाग की ओर डिजिटल सेवाओं और साथ ही अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि नागरिकों को ज्यादा सुविधा मिल सके। आज डिजिटल लॉबी का इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, टैक्सेशन के लोग आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डिजिटल ऑफिस का जो है यहाँ पर आज हमने इनॉग्रेशन किया। और आने वाले समय डिजिटल इंडिया का ही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समझे कि भारत डिजिटल होना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ डिजिटल भूमि उत्तराखंड होना चाहिए। तो उसी के तहत ये एक पहला कदम है और अच्छा कदम है। बताऊँ कि लोगों को वेटिंग एरिया एक अच्छा मिलेगा, सुविधाजनक मिलेगा, एसी मिलेगा। तो जो लोग अपना काम कराने आएंगे उनको एक अच्छा एक फील गुड की भावना उनके मन में आएगी। और लाइन सिस्टम जो है हम लोग खत्म किया गया है, टोकन सिस्टम लोगों ने शुरू किया है। आपको आते ही टोकन मिल जाएगा, अपना अप्लाई करें, उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो टोकन डिस्प्ले हो जाएगा उसमें और आप अपना नंबर देखकर आप अपना
जो भी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता